ओबेसिटी या मोटापा एक सीरियस डिजीज तो है ही, पर साथ में और बहुत सारे डिजीजेस के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, गाउट, गॉल ब्लैडर में स्टोन, बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इवन सेरिब्रोवास्कुलर स्ट्रोक जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे कैंसर्स में भी मोटापा या ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर गिना गया है। मोटापा या ओबेसिटी इसे डिजीज से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर गिना जाता है, जो हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अक्सर पेशेंट्स मुझे क्वेरी करते हैं कि सर वेट लॉस के लिए कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वेट लॉस का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमारे बॉडी में वेट बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि हमारी हड्डियाँ, बोन्स, टिश्यूज, मसल्स, हमारे ऑर्गन्स जैसे लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनीज, ब्रेन और इम्पॉर्टेंट जो फ्लूइड है, ब्लड है, उसमें जो वाटर कंपोनेंट है, वो सभी मिलके हमारे बॉडी का वेट बनाता है। सिर्फ अकेला फैट नहीं होता है। तो जब आप कोई भी तरीके से क्रैश डाइट से या लाइफस्टाइल में कोई चेंज करके कोई भी तरीके से जब वेट लॉस करना चाहते हैं, तो देखिएगा कि वो वेट लॉस में आपके बॉडी का वाटर लॉस ना हो, न्यूट्रिशन लॉस ना हो, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में वो प्रोटीन लॉस होके मसल लॉस ना हो और इवेंचुअली आपकी हेल्थ लॉस ना हो। ध्यान रखिए, वेट लॉस सही तरीके से तब कर सकते हैं जब बॉडी से बिन जरूरी फैट लॉस होता है। ये फैट लॉस आप हेल्दी तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा। हेल्दी तरीके से फैट लॉस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो, अगर आप कोई भी टेम्पररी तरीके से अपना वेट लॉस या फैट लॉस करते हैं, तो याद रखिए इस टेम्पररी तरीके का बेनिफिट भी आपको टेम्पररी पीरियड तक ही मिलेगा। ये हेल्दी नहीं है, प्लीज़ इसे फॉलो मत करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी चेंज या कोई भी डाइट पैटर्न अगर आप पूरी लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। जो चीज़ आप परमानेंटली फॉलो कर सकते हैं, आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज करके फॉलो कर सकते हैं, वही आपके लिए हेल्दी है। वो डेफिनेटली हेल्दी वे में फैट लॉस करेगा। तो अगर आपको हेल्दी वे में फैट लॉस करना है, तो आपको घर का होम कुक फ्रेश फूड खाना पड़ेगा, बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। वो पैकेज फूड हो, रेडी टू कुक फूड हो, शेल्फ लाइफ वाला फूड हो, प्रिजर्वेटिव वाला फूड हो, वो सब आपके हेल्थ में फैट लॉस की जर्नी में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। और एक दूसरा कंसेप्ट है चीट डे का। तो चीट डे का कंसेप्ट छोड़ के आपको चीट मील के ऊपर जाना पड़ेगा, जहां पर आप एक मील में अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, आप जो भी कल्चर को फॉलो करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो फूड खाते हैं, जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अगर आप वही चीज़ करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली आप हेल्थी रहेंगे और फैट लॉस की जर्नी आपकी बहुत फास्ट होगी। इसके अलावा आप अपने रेगुलर मील्स में फ्रूट्स और रॉ फूड को इंक्लूड करिए। ये हेल्दी तो है ही, पर आपकी फैट लॉस में भी वो बहुत हेल्प करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आप कितना भी हेल्दी खाएं, पर अगर आप पोर्शन का ध्यान नहीं रखेंगे, आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी ओवरऑल कैलोरी को बढ़ाएगा और आपकी फैट लॉस की जर्नी में फुल स्टॉप लगेगा। वो मत करिए। हमेशा अपने पोर्शन का ख्याल रखें, क्वांटिटी का ख्याल रखें। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो भी फूड के साथ साथ ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी की। ध्यान रखें कि रोज़ आप कम से कम 30 से 45 मिनट तक कोई ना कोई एक्सरसाइज रेजिमेन में इन्वॉल्व रहिए, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़े, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़े, और इसके साथ आप कुछ दिन वेट ट्रेनिंग भी अपने एक्सरसाइज रेजिमेन में जरूर शामिल करें। पर याद रखिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज और पूरा दिन इनएक्टिविटी, सेडेंटरी यानी बैठे रहने की अगर आपकी लाइफस्टाइल है, तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। पूरे दिन में जितना हो सके उतना फिजिकली एक्टिव रहिए। दूसरी बात, अक्सर ये देखा गया है कि हम मिस इंटरप्रेट करते हैं थर्स्ट के सिग्नल को हंगर के सिग्नल के साथ, और जब हमें थर्स्ट लगती है या प्यास लगती है, तो उस समय हम ऐसा सोचते हैं कि हमें भूख लग रही है और हम खाना खा लेते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को पूरी तरीके से प्रॉपर वे में हाइड्रेटेड रखिए,
पानी की पर्याप्त मात्रा लेते रहिए दिन भर, ताकि आपको हंगर क्रेविंग ना हो। ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, अगर आपकी नींद प्रॉपर और सही नहीं है, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप इफेक्टिवली फैट लॉस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अपने स्लीप के स्केड्यूल का और वो इनफ हो उसका ध्यान रखिए। ये सारी टिप्स अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें, टेम्पररी नहीं पर परमानेंट बेसिस पर, तो आपकी फैट लॉस की, वेट लॉस की जर्नी बहुत स्मूथ तरीके से होगी। वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर मैं डॉक्टर रोहन भट्ट आप सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।